हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक स्विंग्स। आज हम 1 से 6 जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और सेशन एंजॉय करें। सो बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का विस्तार करने का सुझाव दिया है। इन्होंने साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन रशिया को भी जोड़ने की बात कही है, जिसे वे निकाल चुके हैं पहले ही। पहले G8 कहा जाता था, लेकिन अब रशिया के निकलने के बाद G7 कहा जाता है। अगर इन देशों को शामिल किया जाएगा तो ग्रुप को G10 या फिर G11 कहा जाएगा। अभी G7 में 7 मेंबर्स हैं: अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और यूके। ये सातों देश G7 के मेंबर्स हैं। 46वां सबमिट जो होगा USA में होगा इस बार का। नेक्स्ट है, BCCI रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया जाएगा। साथ ही साथ ईशांत शर्मा, शेखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है और इसमें 7.5 लाख कैश दिया जाता है। पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था यह अवार्ड। अभी सिर्फ इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो हमारे लिए सिर्फ जो प्लेयर हैं और उनके फील्ड इम्पोर्टेंट है। और दीप्ति शर्मा जो है क्रिकेटर हैं, इनफैक्ट ये सभी क्रिकेटर्स हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनेश फोगाट को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है अभी अभी। 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया गया, मतलब कि वर्ल्ड मिल्क डे। 20वां एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इस बार मनाया गया। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिक अश्विनी कुमार ने प्रवासन अंतर्राज्यीय श्रमिकों पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नामक पुस्तक लिखी है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो। मैंने बुक्स एंड ऑथर्स पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बॉबी जो मोरो का हाल ही में निधन हो गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। ये हैं अरुण सिंघल जी। और FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया गया। तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है। और वहाँ के CM है, मतलब कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पहली वुमेन गवर्नर हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अभी अभी SSC के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में है। 1 जून, अभी अभी हमने देखा 1 जून को ग्लोबल मिल्क डे मनाया गया और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्वास मेहता को केरल के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केरल के कुछ स्कीम्स हैं विजय मृतम और सहचरी। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं केरल के। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में केरल में फर्स्ट बेल नाम से स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल क्लासेस KITE विक्टर्स चैनल के माध्यम से शुरू हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधक इकाई बनाई है जिसमें सभी गैजेट्स फाइल्स कपड़े को सैनिटाइज किया जाएगा। DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में DRDO का फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। हाल ही में नासा ने निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। वे 2 अंतरिक्ष यात्री हैं डल हार्ले और बॉब बेनकेन। इन्हें फैल्कन 9 की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया गया है। यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसका नाम है क्रू ड्रैगन। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डल हार्ले और बॉब बेनकन, इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस क्रू कैप्सूल से भेजा गया है? तो क्रू ड्रैगन से। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। कहीं भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस बैंक लिमिटेड ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब बात है यहाँ पे यस बैंक की, तो यस बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अभी इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार MD एवं CEO हैं और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अब मैं जो बताने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने का। प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती लेन देन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अनावरण किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, तो इसके बारे में हमें डीपली जानने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में डीपली जानना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उन्हें सिर्फ नाम से ही याद रखिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का स्वनिधि योजना है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है। योजना में कुल 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक की है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। विक्रेता 10,000 तक के कार्यशील पूंजी लोन का लाभ उठा सकते हैं जो 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होता है। लोन की समय पर और जल्दी चुकाने पर हर वर्ष 7% दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो रोड के किनारों में अपनी दुकानें खोलते हैं, छोटी छोटी। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त गायत्री आई कुमारी को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम, इसका कैपिटल है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी लंदन में है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर लंदन में है और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का भी हेडक्वार्टर लंदन में ही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है वो यूके के बर्मिंघम में होगा, मतलब कि उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम के ही बर्मिंघम में होगा। और 2023 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स त्रिनाद एवं टोबैको में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। सिर्फ नामित किया है, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा हॉकी से संबंधित है। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था रानी रामपाल को, ये भी याद रखिएगा। कोविड-19 टेस्टिंग लैब नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को असम के जोरहाट परिसर में स्थापित किया गया है। असम में स्थापित किया गया है। अब असम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। असम का कैपिटल है दिसपुर और सीएम वहाँ सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के कुछ स्कीम्स हैं अपोनर, अपोघर, धर्मंतरी, उत्तरन, अभिनंदन, अरुंधति, ये सभी स्कीम्स असम के हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं, शिशु सुरक्षा ऐप, ये भी असम का ही है। अभी अभी असम में 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, जो कि गुवाहाटी में हुआ था और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच जयंती लाल नानुमा का निधन हो गया है। नेक्स्ट है ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में शामिल हो गया है, मतलब कि एक देश एक राशन कार्ड। इसके तहत भारत के किसी भी स्टेट से राशन लिया जाएगा। अगला है 3 जून को विश्व बाइसिकल दिवस के रूप में मनाया गया। हमने अभी अभी कौन कौन से डेज देख लिए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे और अब 3 जून को बाइसिकल दिवस। भूलिएगा मत, बीच बीच में रिवीजन करते रहना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार लद्दाख के कांग्रेस के सांसद रह चुके पीन नामग्याल का निधन हो गया है। वे पॉलिटिशियन थे। लद्दाख के लेह में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है WHO ने जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंच के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पुल लॉन्च किया है। WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हुआ था और 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में और टेड्रोस एडहैनम करके इसके हेड हैं। भारत मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र एवं गुजरात में निसर्ग चक्रवात के कारण मौसम हुआ खराब। यह जो निसर्ग चक्रवात है, इसे नाम दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी वहाँ टका चलती है, याद रखिएगा। 2020 की स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का 23वां स्थान है और इस रिपोर्ट को जारी किया है स्टार्टअप लिंक ने। ये लिंक नहीं ब्लिंक है, सुधार लीजिए। और इसे टॉप किया है USA ने। स्टार्टअप लिंक जो है एक ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी है और इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग है 23rd नंबर और टॉप किया है USA ने। इंडेक्स के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें लेटेस्ट जो 2020 के इंडेक्सेस हैं और कुछ 2019 के हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उन सभी को डाल रखा है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वैश खिलाड़ी विक्रम PS, ये विक्रम मल्होत्रा है। विक्रम मल्होत्रा PSA स्क्वैश चैलेंजर टूर के पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है इन्हें। हमारे लिए खिलाड़ी और वे कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो विक्रम मल्होत्रा एक स्क्वैश प्लेयर हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ स्टार्ट स्टोरी प्राइजेस शॉर्ट स्टोरी प्राइजेस में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है और इनके बुक का नाम है द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स। इसी के लिए उन्हें यह खिताब मिला है। भारत उद्योग परिसंघ मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। उदय कोटक को नियुक्त किया गया है और CIC मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन जो है 1895 में हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? भारत उद्योग परिसंघ मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। याद रखिएगा, रिवर बैंक से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के फोन परियोजना की घोषणा की है, जिसके तहत गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। केरल के बारे में फैक्ट्स हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत एवं भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक एग्रीमेंट साइन किया है। भूटान का कैपिटल है थिम्पू और नगुलतरम यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोताय शेरिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका थीम था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। 2020 पर्यावरण दिवस होस्ट है। होस्ट जो है कोलंबिया के द्वारा किया गया अभी 2020 का, और 2018 का इंडिया ने किया था और पिछले वर्ष मतलब कि 2019 का चाइना ने किया था। हाल ही में फिल्म निर्माता वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे क्या थे? एक फिल्म निर्माता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया $15 मिलियन देगा गैवी को। गैवी जो है दुनिया का सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए एवं अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया है। इसे हम बोल सकते हैं एक वैक्सीन अलायंस है, जो कि 2000 में बनाया गया था और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। राशिद खान, अदिति अशोक और दीक्षा डागर इंडियन गोल्फ यूनियन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन तीनों को, राशिद खान, अदिति अशोक और दीक्षा डागर, ये तीनों गोल्फ प्लेयर हैं और इसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस मिलते रहें आपको।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और किस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स और लगभग 500 व्यूज़ का। इस वीडियो का टारगेट आप लोगों को ही पूरा करना है और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि इस टारगेट को पहुंचने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं अब। राजीव टोपनो को विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? राजीव टोपनो को। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व बैंक के बारे में 1944 में उसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन 1945 से यह काम करना चालू किया और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी तथा सीईओ हैं अनुशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मर रेनहार्ट। और अभी टोटल 189 कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं और लास्ट 189th मेंबर है नॉरू, याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 13वें प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को नए बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ये है ब्रिजेंद्र नवनीत। WTO के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है और इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। अभी इसके हेड कोई भी नहीं है। रॉबर्टो अज़ावेडो थे, जो कि पिछले मंथ ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, मतलब कि इस्तीफ़ा दे दिया है। और अभी टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 164 और लास्ट 164th मेंबर है अफ़गानिस्तान। WTO का लास्ट कंट्री है मेंबर अफ़गानिस्तान। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला है, सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है। और सूचना मंत्रालय किसके पास है अभी? प्रकाश जावड़ेकर के पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एमी विजेता टेलीविज़न निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को भाजपा के नए ये भाजपा नहीं, बाफ्टा है, BAFTA, बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? कृष्णेंदु मजूमदार को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। अभी अभी छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर और CM यहाँ भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अभी अभी पिछला जो SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि भूपेश बघेल किस राज्य के CM हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। इसलिए मैं सभी में CM और गवर्नर को खासकर डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन नामक लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल ऐप है मेरा वेतन नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। इंडसइंड बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुणे हेडक्वार्टर है पुणे में और MD तथा CEO हैं सुमंत कथपालिया। ये हमारा लास्ट न्यूज़ था। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे और काफ़ी वीडियोस मैंने बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिएगा इस वीडियो के प्लेलिस्ट में।
आपको मेरे सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द टारगेट।